हे एवरीवन, कैसे हो आप। ये बैटल टू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 225। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड को देखा है तो समझ ही चुके होंगे कि ये कितना ऑसम होने वाला है, क्योंकि पिछले एपिसोड के कुछ सीन्स में तो मुझे गूज़बम्प्स भी आ गए थे। वैसे आप सबने कैसा कैसा फील किया, अपनी फीलिंग्स को कमेंट्स में बयां जरूर करना। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो आप तक पहुंच पा रहा है जिसे मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो शॉर्ट में जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में हुआ क्या था। मैं सबसे पहले दिखाया जाता है जियान, जो अबिस ब्लड रिवर के अंदर था। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसके चारों तरफ बस फंक्शन पवेलियन के डिसाइपल्स मौजूद थे। उसे मालूम पड़ता है कि वो 10 दिन से बेहोश था और अब तक उसकी सारी चोटें सही हो चुकी होती हैं। बाहर शोए यानी कि ब्लड रिवर टाउन में जियान के ग्रुप का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। ये इंतजार तब खत्म होता है जब फॉर्मेशन लाइट अप होती है, लेकिन जियान बेचारा फॉर्मेशन से नीचे भी नहीं आ पाता। तभी वो चिंटियान अपने ड्रैगन लेवल लीजियन मेंबर्स के साथ उसे सराउंड कर लेता है। हालांकि तब जुल्ला की टोली भी अपीयर हो गई थी और वो जियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी पल एपिसोड का पहला ट्विस्ट आया था। चिंटियान एक ऐसे बंदे को बुलाता है जिसने जियान को प्रिंस जॉनवी को खत्म करते हुए देखा था। बस यहीं से मैटर ज्यादा खराब हो जाता है। अपने सेक्ट मेंबर्स के ऊपर कोई खतरा ना आए, इस वजह से हम उसे फंक्शन पवेलियन को त्यागते हुए देखते हैं। ये काफी इमोशनल सीन था। फिर आगे चीजें और भी इंटेंस होती जाती हैं। अंत में जाके लिटरली फाइट कर रहा था उस चिंटियान से और जियान के ऊपर हमला कर चुके थे ड्रैगन लेवल लीजियन के बाकी के मेंबर्स। बट तभी आता है सेकंड ट्विस्ट। काफी लंबे समय के बाद लोंगी अपनी नींद से जागते हैं और लगता है अब वो अपनी बॉडी को भी कंडेंस कर चुके थे, क्योंकि जहाँ पहले उनकी ड्रैगन स्पिरिट का रंग होता है फायरी रेड, और वही विशाल का सिल्वरी ड्रैगन बन चुके थे और उनका ऑरा भी बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जब जियान के चारों तरफ के एनर्जी स्टॉर्म में से वो कोलोसल सिल्वर ड्रैगन बाहर आता है। इसे देख के यीमो और बाकियों का दिल कांप गया था। यीमो बोलता है ड्रैगन क्लैन खुद हाफ इमोर्टल स्ट्रेंथ को पोजेस करने की वजह से यीमो उसमें से सिल्वरी ड्रैगन के ऑरे को अच्छे से समझ पाता है। ये ऑरा बिल्कुल कमजोर नहीं था और जिस तरीके से इस ड्रैगन के सामने अपने आप को सरप्राइज फील कर रहा है, इसकी बस एक ही पॉसिबिलिटी थी और वो होती है दोशियान। खासकर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ड्रैगन क्लैन अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। अगर वो हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ को भी पोजेस करते हो तब एक दोशियान लेवल का एक्सपर्ट उनसे टकराने में झिझकेगा। यीमो तुरंत ही अपनी घमंडी बर्ताव को छोड़ के एक रेस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, योर एक्सीलेंसी, आप एक ड्रैगन हो, आप इंसानों के बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। अगर ये बात फैल जाती है तो इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। यीमो को पता होता है कि ड्रैगन्स को अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह होती है और जिस तरीके का इस ड्रैगन का पावरफुल हो रहा है, ये अपनी प्राइड को रखता होगा। यीमो की बातों को सुन के उस ड्रैगन से तेज हंसने की आवाज बाहर आई थी। लोंगी हंस के बोलते, हा हा हा, नादान बच्चे, जब ये किंग पैदा हुआ था तब तेरे 19वें एंसेस्टर का जन्म भी नहीं हुआ होगा और आज इस लड़के को मैं बचा के रहूंगा। जब तक ये शब्द खत्म हुए होते हैं वो मैसिव सिल्वर ड्रैगन एक हैंडसम से फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे सीन को देख के यीमो और बाकियों के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके दिमाग के डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होते हैं। यीमो कहता है, इम्पॉसिबल, ये डायरेक्टली एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसका मतलब ये सच में एक दोशियान है। पीछे खड़ा जियान भी कंफ्यूज था। वो मनी मन में कहता है, क्या लोंगी पहले बस एक सोल नहीं थे। अभी सोल लिटिल लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो बोलते हैं, लड़के, तू ड्रैगन्स के बारे में बहुत कम जानता है। ड्रैगन्स इंसानों से अलग होते हैं। जब इंसानों की बॉडी शेटर हो जाती है और वो सोल के फॉर्म में रह जाते हैं तो रिवाइव होने के लिए एक फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। लेकिन ड्रैगन क्लैन का ये रास्ता नहीं होता। खुद पावर और डिस्ट्रक्शन की निशानी होने की वजह से एक इंसान का शरीर उन्हें कमजोर और कर देगा, ऑफ कोर्स अगर वो वैसे रिवाइव होते हैं। इसलिए ड्रैगन यूज करते हैं डिफरेंट मेथड को। वो भले एक सोल बॉडी रह जाए तब भी अपनी पावर को रिकवर करने के बाद वो एक ड्रैगन बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसे सच में रिवर्स कहा जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि लोंगी एक रियल ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म क्यों हो पाए हैं, तो लगता है ये गोल्डन ड्रैगिंग की वजह से है। जानने से पहले उन्होंने लोंगी के लिए कुछ छोड़ा होगा। हाउएवर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अभी लोंगी की स्ट्रेंथ बस 1 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे है। भले उनके पास एक ड्रैगन बॉडी हो, इसके अंदर कोई ट्रू ड्रैगन ब्लड मौजूद नहीं है। इसे पूरा नहीं कहा जाएगा। जियान सुन के थोड़ा सा साय करता है, लेकिन उसे रिलीफ भी फील होती है। लोंगी के असली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से जियान को रियलाइज हुआ था कि लोंगी और उसके एंशिएंट हैवी रूलर का कनेक्शन टूट चुका है। लोंगी और रूलर की कोई स्पिरिट नहीं रह गए हैं, बल्कि वो एक ट्रू ड्रैगन है। इससे पहले जियान खुश हो पाता। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, अभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। लोंगी भले स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। आखिरकार इंसानों के ऊपर लालच काफी जल्दी नियंत्रण कर सकता है। तुम जानती होगी कि ड्रैगन के शरीर का हर एक हिस्सा, चाहे भले वो उसके स्केल्स क्यों ना हो, ये बेसकीमती खजाने होते हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लोंगी उस यीमो और 2 9 स्टार दूधी को हैंडल कर सकते हैं। बाकी के 6 9 स्टार दूधी फाइटर्स, इन्हें संभालने की तरकीब सोचनी होगी। ये पूरी बात हो रही होती मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू। इस वजह से अभी एक सेकंड भी नहीं गुजरा होता। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता, सीनियर, अगर आप भी सामने आते हो। सोल ईटर लॉर्ड रिप्लाई करते हैं, मैं बचे हुए 6 9 स्टार दूधी को भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम ये समझो हम गोस्ट वर्ल्ड में नहीं बल्कि ज़ॉन सेंटियन में। जैसे इंसानों और गोस्ट वर्ल्ड के बीच में
में दुश्मनी है, मेरे इंटरफेयर करने से तुम पूरे जॉन सेंटिन के दुश्मन बन जाओगे और तब तुम्हारा पीछा बस वाले रॉयल फैमिली नहीं कर रही होगी। ये सुन के जियान गहरी सांस भरता है। वो डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है, इन 6 लोगों को इनसे मैं खुद डील करूंगा। ये कहती उसके निगोंग पैलेस में वो डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन एक्टिवेट हो गई थी। चलो हम जियान की मेंटल दुनिया से बाहर लौटते हैं। यूमो ऑर्डर्स देते हुए बोलते हैं, ज़ुआनमिंग चिंगम्यू तुम मेरे साथ इस सिल्वर ड्रैगन को रोको और बचे हुए लोग जियान को कैप्चर करने पे ध्यान दो। याद रखना हमें वो जिंदा चाहिए। ड्रैगन लिविंग लीजन में ज़ुआनमिंग की रैंक 3rd होती है। वो एक पीक 2D लेवल का पावर हाउस था और चिंगम्यू होता है 4th रैंक पे, जो 9 स्टार 2 एम्पर के 6th रैंक पे पहुंच गया होता है। और जब इनके साथ मिल जाता है ईमो जो कि हाफ 2 इमोर्टल है, तो ये एक पावरफुल टीम बन गई थी। लोंगी जो कि अब एक इंसानी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, वो कोड स्नॉट के साथ बोलते हैं, हम क्या तुम कीड़ों को सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में किसी को हाथ भी लगा सकते हो। लोंगी को अच्छे से बताता है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन डैगिंग की वजह से है। वहीं पे जियान और गोल्डन डैगिंग के बीच में गहरा कनेक्शन है। अगर जियान को कुछ भी हो जाता है तो गोल्डन डैगिंग लोंगी की रस्सी बना देंगे। बैटलफील्ड के एक दूसरे हिस्से में लिटली जो कि फाइट कर रहा होता है चिंटियान से, वो भी इस पूरे सीन को देख पाता है। लिटली कहता लगता है चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जा रही हैं। अभी चिंटियान का फिगर ब्लरी होके उसके पीछे अपियर हुआ था। अगली पल सुनाई दी थी क्लैंक की आवाज। रिफ्लेक्सिवली लिटली ने अपनी सोर्ड को पीछे कर लिया था, जैसे चिंटियान का पंच उसमें टकराया होता है। बुड्ढा चिंटियान कहता है, फायर स्पिरिट तुझे पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। दूसरी तरफ यूमो ने अटैक करने को बोल दिया होता है। विश 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 की आवाजों के साथ ये तीनों लोंगी के चारों तरफ फैल जाते हैं। ये देख के लोंगी कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं, तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। एक रोर की आवाज के साथ उनके पीछे एक ड्रैगन का इल्यूजरी फिगर दिखाई दिया था। यूमो, ज़ुआनमिंग, चिंगम्यू। अचानक से इन तीनों की आंखों में बिजलियां दिखाई देती हैं। ये था लोंगी का अटैक थंडर ड्रैगन टेल। लोंगी एक ही पल में ड्रैगन फॉर्म में आके अपनी पूंछ को तेजी से फटकारते हैं। क्रैकल क्रैकल की साउंड के साथ स्पेस फट गया था। ये लाइटनिंग पावर इतनी डरावनी होती है कि स्पेस को जल्दी रिपेयर नहीं होने देती। इसी मोमेंट पे यूमो को भी समझ में आ गया था कि उसने इस ड्रैगन को कितने हल्के में लिया है, क्योंकि इससे पहले वो पलके भी झपका पाते। बैंग 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 की आवाज के साथ इन तीनों से पूंछ टकराती है। ये तीनों पफ पफ करते हुए खून फेंक के पीछे चले जाते हैं। अजीब बात यह थी कि इन तीनों के मुंह से बाहर आने वाला खून काफी ज्यादा डार्क सा होता है। पीछे स्पेस में कई मीटर तक घसटने के बाद यूमो अपने मुंह से खून को पहुंचता है। वो धाड़ के बोलता है, डैम बीस्ट, याओशिन पास में आओ, हमें ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। वो 6 लोग जो कि जियान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे, ये सुन के उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। ये लोग जानते थे कि अगर चिंटियान और यूमो इनमें से किसी की भी जान गई तो जियान को कैप्चर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी लोंगी का फिगर डिस्टॉर्ट हुआ था। वो अपीयर होते हैं जियान के बगल में। लोंगी पूछते हैं, लड़की कैसा है तू? अपने चेहरे पे फोर्सफुल स्माइल को लाके जियान कहता है, सीनियर मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है हालात काफी पेचीदा हो गए हैं। लोंगी छाती ठोक के बोलते हैं, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता है। रुको रुको, तुम मुझे सीनियर बोल रहे हो? नहीं, मुझे बिग ब्रदर कह के बुलाओ। वातावरण में ऐसी टेंशन फैली होती है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जियान जबड़ा फाड़ के लोंगी को देख रहा होता है। वो स्टंड आवाज में कहता है, बिग ब्रदर। लगता है फाइनली लोंगी को भी सिचुएशन समझ में आती है। वो 2-4 बार खांस के बोलते हैं, मैं तुम लोगों से थोड़ा सा बड़ा हूँ, इसलिए अब से मैं हूँ सबसे बड़ा भाई, तुम होगे 2nd ब्रदर और शाओई 3rd ब्रदर। क्यों, मैंने सही कहा? जियान बेचारे को बोलने का मौका भी नहीं मिलता और मैटर डिसाइड हो जाता है। अभी जियान इस तरीके से स्पीचलेस रह गया था कि उसके माथे पे बड़ी बड़ी काली काली लाइंस दिखाई देती हैं। ऑफ कोर्स उसे अंदर से बुरा महसूस नहीं हो रहा था। लोंगी का प्रोटेक्टिव नेचर वो जियान को अच्छा महसूस करवा रहा था। अगर उसे लोंगी और बिग ब्रदर भी बोलना पड़ता है तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। लोंगी जियान से एक हल्की और सीरियस आवाज में फुसफुसाते हुए बोलते हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद केयरफुल रहना होगा, मैं तुम्हारे लिए भागने का एक रास्ता तैयार करूंगा। लिटली और तुम लोग पहले जाओ, मैं फिर फॉलो करता हूँ। अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कई कोर इंस्क्रिप्शंस को बनाते हुए जियान हल्के से नोट कर देता है। इसी पर उसकी नजरें शिफ्ट हुई थी। वो ड्रैगन लिविंग लीजन के एक ऐसे मेंबर को देखता है जिसकी वजह से जियान के अंदर बदले की आग तेजी से धड़कने लगती है, मतलब दहकने लगती है। ये और कोई नहीं बल्कि ज़ुआनमिंग था, जिसने जियान के ऊपर तब हमला किया था जब वो गए थे ज़्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड में। अगर तब म्यूइंग अपनी सोर्स पावर का इस्तेमाल नहीं करती तो शायद अब तक जियान जिंदा नहीं होता। अब समय आ जाता है बदला लेने का। हालांकि लोंगी और जियान के बीच में इस बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगा होता है, लेकिन इन कुछ ही सेकंड्स में आसमान में पावरफुल फ्लक्चुएशंस फैलने लगी थी। ये होती है ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन, जिसे हम बोलेंगे ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन, क्योंकि ऑथर ने ज्यादा सस्ते नशे कर रखे हैं। इस फॉर्मेशन में चिंटियान को छोड़ के ड्रैगन लेवल लीजन के बाकी के 9 मेंबर्स मौजूद होते हैं। इन सब ने खुद को ऐसे अलाइन किया था कि इनके चारों तरफ एक ड्रैगन का अवतार बन जाता है। उस फ्लक्चुएट होते स्पेस को सेंस करके लोंगी बोलते हैं, फॉर्मेशन देख तो अच्छी रही है, लेकिन क्या ये सच में इतनी इंप्रेसिव है? चलो टेस्ट कर लिया जाए। उनका फिगर फ्लैश होता है और वो इस फॉर्मेशन के जगह जगह पे अपीयर होने लगते हैं। लगता है वो इसके वीक पॉइंट्स को देख रहे थे। जॉन सेंटिनल में ड्रैगन लेवल लीजन अब तक सर्वाइव कर पाई है, इसका एक बड़ा कारण ये फॉर्मेशन थी। वो नहीं चाहते थे कि जियान इसमें फंसे। इसी पल जियान, जो कि मेडिसिन पिल्स की वजह से थोड़ा सा रिकवर हो गया
क्या था, अचानक से उसका खून खोलने लगा था। ऐसा लगता है कोई चीज उसे रेजोनेट कर रही हो। ये फीलिंग कुछ अपनी सी होती है। जब लोंगी का फिगर इस तरीके से फ्लैश हो रहा था, वो बुड्ढा यूमो समझ जाता है कि अब लोंगी को और मौका नहीं दिया सकता। अभी वो उस इल्यूजरी ड्रैगन की फॉर्मेशन के सर पे खड़ा होता है। यूमो चिल्ला के बोलता है, ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन, ड्रैगन सेक्रीफाइस। उसके टीम मेंबर्स ने साथ में हैंडसीज चेंज करी थी और अचानक से फॉर्मेशन के अंदर एक अंधकार फैल जाता है। लोंगी मनी मन में कहते हैं, लाइट कहाँ पे गई, लेकिन इसी पर एक फ्लेम टकराती है उनके शरीर से, जैसे वो साइड में उड़ते हुए चले जाते हैं। अभी क्रंच की आवाज के साथ वो स्पेस जहाँ पहले लोंगी खड़े हुए थे, वो किसी घास की तरह उखाड़ लिया जाता है। फाइनली लोंगी के बगल में अपीयर हुई थी खाकी फ्लेम, जो आ रही होती है जियान से। इसके फिगर को देख के लोंगी बोलते हैं, जियान क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम्हें यहाँ से दूर जाना चाहिए था। जियान ग्रेव आवाज में कहता है, बिग ब्रदर, इस ह्यूमन ने ड्रैगन फॉर्मेशन को कंट्रोल करके एक पल पहले आपको डिवावर करने की कोशिश करी है। लोंगी भौं से कोड़ के बोलते हैं, मुझे डिवावर करना इम्पॉसिबल, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। जियान एक्सप्लेन करता है, ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन एक मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके हमारी सेंसेस को हमसे छीन रही है और हम अभी इस फॉर्मेशन के अंदर हैं। जियान के करीब जाते हुए लोंगी पूछते हैं, क्या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जियान बिना हेजिटेशन के वहीं में पैर मोड़ के बैठ जाता है। वो कहता है, मुझे 10 मिनट दो। उसके शरीर से कोर इंस्क्रिप्शंस बाहर आने लगती हैं, जिनमें से पावरफुल मेंटल एनर्जी रेडिएट हो रही थी। एक फॉर्मेशन को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देना। दूसरा तरीका होता है फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना और तीसरा तरीका था फॉर्मेशन के खिलाफ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना। इस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जियान तीसरे तरीके का इस्तेमाल करता है। जब फॉर्मेशन के अंदर वो अंधकार फैला था जिसने लोंगी और जियान को निगल लिया होता है। ये देख के नीचे फंक्शन पवेलियन के लोग एकदम टेंस हो जाते हैं। ह्यूमन प्लेस मास्टर बाया बोलते हैं, ये ड्रैगन फॉर्मेशन मुझे लगता है वो दोशियान सिल्वर ड्रैगन खतरे में। उल्जू, क्या हम एक्शन लें? जुलाओ कहते हैं, रुको, जियान के वहाँ होने की वजह से मुझे लगता है वो कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। अगर बर्निंग एसेंस पवेलियन के एल्डर्स में से जियान को कोई सबसे अच्छे से जानता था तो वो जुलाओ थे। उन्होंने अपनी नॉलेज को दिया था जियान को, क्योंकि चिंटियान ने कहा था कि जियान को जिंदा पकड़ना है। जुआनमिंग बुड्ढे यमो से बोलता है, और ये अंदर जियान भी है। यमो कहता है, हम पहले उस बीस्ट का ध्यान रखते हैं। जियान के पास पावरफुल होली फ्लेम्स है, मुझे लगता है वो जिंदा बच ही जाएगा। इसके साथ ड्रैगन लविंग लीजन के 9 मेंबर्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फॉर्मेशन लोंगी के ऊपर और भी अटैक करना शुरू कर देती है। उस अंधकार भरे स्पेस में गूंजती है बैंग बैंग की आवाजें। तो ड्रैगन होने की वजह से लोंगी की इंस्टिंक्ट्स बहुत पैनी थी। भले फॉर्मेशन उनकी खतरों को भापने की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो, तभी वो इंस्टिंक्टिवली अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। बाहर म्यूजुजी पूछते हैं, ये कर क्या रहे हैं। एल्डेजू ग्रेव टूर में बताते हैं, ये सब अपनी सोल पावर को फॉर्मेशन में भेज रहे हैं, जिससे सिल्वर ड्रैगन और जियान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जा सके। अभी पीछे डिसेपल्स के सामने खड़ी म्यूइंग काफी टेंशन में होती है। वो कहती है, जियान तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। उस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन के अंदर जियान की होली फ्लेम लोंगी के ऊपर एक परत बना लेती है, जिससे लोंगी को स्पेस को सेंस करने में और आसानी होने लगी थी। अगली पल एक पावरफुल एनर्जी बीम शूट होती लोंगी की तरफ, एक जूइंग की आवाज के साथ लोंगी के जस्ट सामने अपीयर हुई थी। बिना ऊपर देखे इसका सामना उनका सिल्वरी ड्रैगन का पंजा करता है। लोंगी कहते हैं, गेट लॉस्ट। एक लो मफल्ड बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। तभी चारों तरफ फैले हुए अंधकार में से वो ड्रैगन लेवल लीजन के 9 मेंबर्स अपने चमकते हुए अवतार में अपीयर हुए थे। येमो कहता है, यहाँ हम अजय हैं, मतलब इनविंसिबल। जिस लेवल की सोल पावर जियान के पास थी उसे अपनी आंखें भी नहीं खोलनी पड़ती हैं। वो मनी मन में कहता है, ओह, तो इनकी सोल बॉडीज हैं। हम तुरंत ही जियान के चेहरे पे एक सिनिस्टर स्माइल आते हुए देखते हैं। भले ही बाहरी दुनिया में इनो 9 स्टार 2D लेवल के एक्सपर्ट्स, जिनमें एक हाफ स्टेप दोशियान है, वो जियान की बैंड बजा सकते थे, लेकिन फॉर्मेशन सोल पावर और मेंटल पावर से बनी है, जिन दोनों में जियान माहिर होता है। अगर इनकी सोल बॉडीज में से किसी को नुकसान पहुंचा तो इनके शरीर को भी नुकसान होगा। जियान कहते हैं, मैं भले इन सभी को एक ही बार में खत्म न कर पाऊं, लेकिन एटलीस्ट इनमें से एक तो एलिमिनेट किया जा सकता है। जब जियान के चेहरे पे वो स्माइल आई होती है, वो ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स न जाने कहां से एक चिल फील करते हैं। एक बंदा जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो बोलता है, हो क्या रहा है? अगर हमारी ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन में मैं एक ऐसे और क्यों फील कर रहा हूँ जो मेरी रूह को डरा रहा है। इंस्टिंक्चुअली याओशिन की नजर जियान के ऊपर जाती है, क्योंकि वो होती है एक एल्केमिस्ट, उसके पास ही पावरफुल सोल पावर होती है। जो जुआनमिंग याओशिन के चेहरे पे उस चिंता को देखता है, वो उसे दिलासा देती हुई बोलता है, याओशिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये हमारी ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन का इनर स्पेस है। ऑल्दो हमारी बॉडीज बाहर है, लेकिन हम सबकी कंबाइंड सोल पावर से इस बीच को खत्म करना बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। ये सुन के याओशिन नॉड करके बोलती है, तो चलो हम जल्दी से इसे खत्म करते हैं। अगर और कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स यहाँ आकर्षित हो जाते हैं तो परेशानियां फालतू में बढ़ जाएंगी। सबसे पहले बुड्ढा यीमो अपनी टेक्निक परफॉर्म करता है। उसकी दोनों हथेलियों पे सोल पावर कंडेंस होने लगती है और इसकी नकल करते हैं बाकी के मेंबर्स। इनके एक्शन का रिएक्शन तुरंत दिखाता ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन के अंदर का स्पेस अचानक से फ्लक्चुएट होने लगता है। एक इनविजिबल पावर पूरे स्पेस में फैलती है। ऐसा लग रहा था उस अंधकार में एक भयानक बीस्ट जन्म ले रहा हो। इस फॉर्मेशन की पावर बढ़ती हुई सेंस करके
लोंगी बोलते हैं डैम इट, ये फॉर्मेशन एक्चुअली मेरी एनर्जी को खींच रही है। इस जगह पे आने के बाद लोंगी महसूस कर पाए थे कि धीरे धीरे वो कमजोर हो रहे थे। भले ही नुकसान बहुत छोटा सा हो लेकिन ये असली था। वो अपने सर को हिला के बोलते हैं लगता है मैंने इंसानों को हल्के में ले लिया। तभी जियान की मेंटल ट्रांसमिशन लोंगी के दिमाग में गूंजती है। वो आवाज कहती ही बिग ब्रदर चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। लोंगी मेंटली बोलते हैं क्या सच में? जियान बताता है ये बात सच है कि इस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन ने आज से पहले की पावरफुल एक्सपर्ट्स की जान ली है, लेकिन तब इसमें 10 मेंबर थे। अगर वो ओल्ड मॉन्स्टर चिंटियान यहाँ मौजूद होता तो हमारी परेशानी और बढ़ सकती थी, लेकिन मुझे लगता है सिचुएशन को भी संभाला जा सकता है। और तो इस फॉर्मेशन में कुछ कमियां भी है। ये ड्रैगन लविंग लीजन के 9 लोग साथ में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से एक को भी नुकसान होता है तो फॉर्मेशन अपने आप कोलैप्स होगी। पूरे मैटर को समझ के लोंगी की आंखें चमकने लगी थी। वैसे सच्चाई ये होती कि वो अकेले इस फॉर्मेशन को निस्संनाबूद कर सकते थे, लेकिन वो अपनी अवियसली स्ट्रेंथ को दिखाना नहीं चाहते थे। उन्हें वैसे भी एक दिन ड्रैगन क्लैन लौटना था, इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती कि इंसानों से फालतू में चीजें कॉम्प्लिकेट करी जाएं। अच्छी बात है कि जियान के पास इसका समाधान है। जियान की रणनीति लोंगी के दिमाग में पहुंचती है। इस आसान लेकिन असरदार प्लान को सुन के लोंगी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं बहुत अच्छे। तुरंत ही स्पेस में उनकी आवाज गूंजती है। वो धाड़ के बोलते हैं ड्रैगन बॉडी। कुछ रोर 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 की आवाजें और फिर से वो मैसिव सिल्वरी ड्रैगन अपीयर हुआ था जिसने यूमो और बाकियों के ध्यान को खींच लिया होता है। यूमो हैंडसीज को चेंज करके बोलता है बस एक 1 स्टार दो इमोर्टल, एक्चुअली मेरे सामने घमंड दिखा रहा है। उसके दोनों हाथों के इशारों पे वॉइड के अंदर 2 ब्राउन ड्रैगन्स आंखें खोलते हैं। उनकी बॉडीज में से फश फश की आवाजों के साथ ऑरा रिलीज हुआ था। ये एक पावरफुल फोर्स होती है जिसकी वजह से पूरा स्पेस ट्रैवल होने लगा था। अपनी पूंछ पे इकट्ठा करके लाइटिंग को लोंगी कहते हैं ओह तो तुम ये निगलना चाहते हो तो लो पहले मेरी फटकार को झेलो। जूश क्रैक के साउंड के साथ स्पेस फटता है और लोंगी अपनी पूंछ फटकार देते हैं। क्रैकल बैंग बैंग के साउंड के साथ ये अटैक टकराता है ड्रैगन से। वो दोनों स्पेस में पीछे घिसटते हुए झटका देके फिर से लोंगी के ऊपर लॉन्च हो जाते हैं। इस तरीके से फिर से इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। एक और बूम की आवाज के साथ तीनों फिगर दूर गए होते हैं। बुड्ढा यूं चिल्ला के बोलता है ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन, इसे निगल जाओ। उसके कहते वो दोनों ड्रैगन ट्रेम्बल हुए थे। ये क्योंकि प्योर एनर्जी से बने होते हैं। दोनों को एक दूसरे में मिलकर एक बड़े से ड्रैगन को फॉर्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लोंगी एक बार रोर करके उस कलरफुल ड्रैगन की तरफ झपट्टा मार देते हैं। बस बुड्ढा यूमो और उसके टीम मेंबर से सेंस नहीं कर पाते कि लोंगी का काम बस उनका ध्यान भटकाना था। उन्हें दिखाई नहीं देती जियान के चेहरे की बढ़ती हुई स्माइल। जियान खुद से बोलता है ही बुड्ढे यूमो तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। जियान को बताता है कि इस कलरफुल ड्रैगन को मेंटेन करने में ड्रैगन लविंग लीजन के लोग ऑलमोस्ट अपनी पूरी सोल पावर का यूज कर रहे होंगे और उनकी ये कमजोरी जियान को स्ट्राइक करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देती है। उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं। जियान कहता है अगर मैं ऐसी परेशानी में न फंसा होता तो मैं तुम लोगों को थोड़ा और स्ट्रगल करवाता, लेकिन चिंता मत करो मैं जियान किसी भी हिसाब को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ये कहते जियान के चारों तरफ के स्पेस में क्रीक क्रीक की आवाज आने लगती है, लेकिन ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स जो लोंगी से फाइट करने में जुटे हुए थे वो ये कहां से रियलाइज करते हैं। इसी पल जियान धड़ाड़ के बोलता है सोल अटैक ट्रांस रोर। ये होती है वही पीक खुली लेवल की सोल स्किल। जियान के शरीर को सेंटर बना के 3 टेरिफाइंग रिपल्स जो अपने साथ ओवरवेलमिंग सोल पावर ला रही थी, उसकी वजह से यूमो और बाकी लोग एकदम चौंक गए थे, लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाते। जियान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। इसमें एक रे ऑफ लाइट होती है जो बूम की आवाज के साथ टकरा गई थी उस कलरफुल एनर्जी ड्रैगन से। जियान के सोल अटैक की वजह से पहले ही ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स वहीं पे जम चुके थे। इस वजह से इन्हें हिलने का मौका भी नहीं मिलता है। और जब वो कलरफुल ड्रैगन डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी बैकलैश पहुंचती यूमो और बाकियों को। पफ 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 की आवाज के साथ इनकी रियल बॉडीज अपने मुंह से खून बाहर फेंकती हैं। बाहर शोहे टाउन में जब लोग ऐसे नजारे को देखते हैं ये सब स्टंड हो गए थे। लोंगी जिन्हें सोल अटैक ने टारगेट नहीं किया था अभी शॉक्ड एक्सप्रेशन तो उनकी आंखों में भी होता है। लोंगी कहते हैं बच्चा इसकी स्ट्रेंथ ऐसी टेरिफाइंग हाइट्स तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कुछ इमोर्टल लेवल के पावर हाउसेस भी ऐसी सोल पावर को पोजेस नहीं करते होंगे। जब इनके बीच का वो कनेक्शन टूटा था लोंगी और जियान को जिस डार्कनेस डोमिनेट रखा होता है वो अपने आप बिखर जाता है। युद्ध के मैदान के चारों तरफ इकट्ठे हुए लोगों को लग रहा था कि जियान और लोंगी आज एक बड़े डिजास्टर का सामना करने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ अलग ही था। एक बंदा कहता है क्या मैं सही देख रहा हूँ? वो सिल्वर ड्रैगन और लड़का जियान इन दोनों को कोई चोट नहीं आई है और घायल हो चुके ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। ये बस डिसबिलीफ के साथ बैटलफील्ड को देख रहे थे। ह्यूमन पैलेस मास्टर बाईफैंग बोलते हैं ओल्ड जू ये क्या हो रहा है? एल्डर जू की आंखें नैरो हो गई थी। वो बताते हैं अनएक्सपेक्टेडली इस लड़के जियान की सोल पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हालांकि मैं एग्जैक्टली इसके लेवल को नहीं बता सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बस सोल पावर के बलबूते पे अब एक 9 स्टार दूधी भी जियान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भले वो ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन मिस्टीरियस हो, लेकिन उस ड्रैगन सैक्रिफाइस टेक्निक के लिए इन सबको अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन ड्रैगन लविंग लीजन के 9 लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि चीजें इस तरीके से बदलेंगी। पास में खड़े शैंग युआन बोलते हैं लेकिन भले इंजर्ड हो चुके हो वो बच्चा अब भी डिसएडवांटेज में है। अभी
ड्रैगन लविंग लियन की वो याओशिन के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली थे। वो अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए जियान को घूर रही होती है। उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन और शॉक दोनों मौजूद होते हैं। वो कहती है डैम इट, मैंने सोचा नहीं था कि लड़के के पास ऐसी सोल पावर होगी। बस इस सोल अटैक से ही ये दोधी रियलियन के पीक पे पहुंच चुका है। बुड्ढे ईमो के बगल वाला साथी बोलता है डेप्यूटी कमांडर जियान हमें मूर्ख समझ रहा है, हम ऐसे ह्यूमिलेशन को कैसे ले सकते हैं। ईमो आगे कमांड करके बोलता है पहले ड्रैगन। वूश की आवाज के साथ वो और उसके साथी सीधा लोंगी ऊपर फिर से टूट पड़े थे। ये देख के लोंगी मनी मन में कहते हैं डैम, ये इंसान मानते क्यों नहीं है। भले लोंगी अपनी सोल फॉर्म में ना हो, उनकी फिजिकल बॉडी अभी इनकम्प्लीट थी क्योंकि इसमें नहीं होता है कोई ड्रैगन ब्लड। हालांकि उनके पास भी कुछ ट्रम्प कार्ड होते हैं, लेकिन अभी पूरी स्ट्रेंथ को दिखाने का समय नहीं था। जियान लोंगी से मेंटली बोलता है बिग ब्रदर आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो ज़ॉनवू अकेला आता है तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोंगी भी सीरियसनेस के साथ रिप्लाई करते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी ये तुम्हारी सोल पावर से इंजर्ड हो चुके हैं, ये कोई समय तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों हल्का सा नोट करके अपने अपने टारगेट्स को चुन लेते हैं। लोंगी टूट पड़े थे ईमो और बाकियों के ऊपर। वहीं पे जियान एक ही फ्लैश में एक बुड्ढे के सामने अपियर होता है। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि ज़ॉनवू था, जिसने खुद को काले रंग की क्लोक से ढक रखा था। इसके चारों तरफ गोल गोल डार्कनेस घूम रही होती है। वो कोल्ड आवाज में कहता है बच्चे लगता तेरा अंत मेरे हाथों से ही होगा। जियान इस बुड्ढे ज़ॉनवू से आंखें मिला के बोलता है ओल्ड डॉग हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, लगता है इविलनेस के तलबे चाट चाट के तूने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है। ज़ॉनवू हम करके बोलता है नॉनसेंस लड़के, तू समझ चुका होगा कि आज तेरा यहाँ से बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए तू सरेंडर करता है या मैं तुझे खुद खत्म करूँ। अपनी 9 स्टार दूधी लेवल की पावर की वजह से ज़ॉनवू को लगता था वो जियान को किसी चींटी की तरह मसल देगा। क्रैकल 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 के साउंड के साथ जियान की होली फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है। वो अपनी तरफ इशारा करके बोलते आजा। इसी हाथ में अपीयर हुई थी रूलर और इसे नीचे की तरफ घुमा दिया जाता है। अटैक होता है 7th लेयर ऑफ स्काई शैटरिंग रूलर। ये उसकी सेकंड लेयर थी जो वो पावरफुल रूलर ग्लो जिसमें होली फ्लेम भी मौजूद होती है उस बुड्ढे ज़ॉनवू की तरफ बढ़ता है। होली फ्लेम की वजह से उसका डार्क ऑरा अपने आप पीछे हटने लगा था। ये होली फ्लेम के सामने डरा हुआ था। वो कहता है डैम इट, ये होली फ्लेम की पावर है। काफी जल्दी से वो डार्कनेस ज़ॉनवू के अंदर जाती है। बाहर आती है वो ब्लैक और व्हाइट लाइफ और डेथ की पावर। फाइनली अपने चेहरे पे एक सिस्टर स्माइल को लेके वो अपनी पाम अटैक को जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। वो चिल्ला के बोलते है जियान डाई। बस बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक एक दूसरे में टकराए थे। इसी मोमेंट में हम जियान को अपनी रूलर को पीछे खींचते हुए देखते हैं। उसकी आंखें एकदम शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है जियान की ऑरे में अब कुछ बचा ना हो। वो मनी मन में कहता है एक 9 स्टार दो दी हाँ, लेकिन लगता है अब भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जब ह्यूमन पैलेस मास्टर बाइफेंग जियान के ट्रांसफॉर्म हो रहे ऑरे को सेंस करते हैं, वो कहते हैं ये हमारी ह्यूमन पैलेस की टेक्निक है। भले नॉर्मल लोग सेंस न कर पा रहे हो, लेकिन लोंगी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरे को आसानी सेंस कर पाते हैं। वो खुद से बोलते हैं इस लड़के के पास सच में कुछ ट्रिक्स मौजूद हैं। तभी क्लैंक की आवाज के साथ ड्रैगन लविंग लियन का एक बंदा जिसके हाथ मेटेलिक पंजों बदल चुके थे वो लोंगी के स्केल से टकराता है, लेकिन वो सिल्वरी स्केल इतने ज्यादा मजबूत होते हैं जिन पे खरोंच तक नहीं आती। एक कोल्ड साउंड के साथ लोंगी अपनी पूंछ फटकारते हैं। बैम की आवाज के साथ वो पीछे चला गया था। जियान को देख के उस बुड्ढे ज़ॉनवू के अंदर एक अनीज सी फीलिंग आती है। अब वो खेलना बंद कर देता है। ज़ॉनवू कहते लड़के तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। उसके हाथ के सामने रिवॉल्व करने लगती है ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी जो एक बहुत बड़ी हथेली को बना लेती है। अटैक का नाम था ज़ुआनटियन हैंड। ज़ॉनवू इसमें से पाम को जियान की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं, बल्कि उसके होठ हल्के से ऊपर उठ गए थे। ये एक स्माइल थी। इसी मोमेंट उसकी रूलर में से एक एंशिएंट और मिस्टीरियस पावर इरप्ट होती है। जियान एक काम स्माइल के साथ बोलता है हेवन शिफ्टिंग रूलर। वो बड़ा सा हाथ जो जियान को क्रश करने वाला था, जैसे रूलर इसके सामने से पास होती है अचानक से वो अटैक गायब हो गया था। जब बुड्ढे ज़ॉनवू ने नजारा देखा होता है उसके चेहरा एकदम शौक से भर गया था। वो कहता है कि क्या इम्पॉसिबल। तभी उसकी नजरें गई थी जियान के चेहरे पे। वो जियान के होठों को पड़ता है। वो होठ कह रहे थे लो इस अटैक को वापस लो। इसी मोमेंट में ज़ॉनवू ने एक भयानक फोर्स फील करी थी। उसने पिछले अटैक में बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया था, इस वजह से समय पे रिएक्ट नहीं कर पाता। वो डक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है नॉट गुड, जैसे एक प्राइमोडियल बीस्ट अपने मुंह को खोल रहा हो। ज़ॉनवू के सामने का स्पेस फटता है और इसमें से निकलती हुई पावरफुल फोर्स जिसमें लाइफ और डेथ एनर्जी के साथ साथ खाकी होली फ्लेम भी मौजूद थी। ये काउंटर अटैक बहुत तेज से आया होता है। बूम 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 की आवाजें और खतरनाक शॉक वेव्स फैलती हैं। ये अपने साथ कियोटिक एनर्जी और टेरिफाइंग हीट को लेके आ रही थी। ऐसे सीन को देखे वो एक्साइटेड लोग खुद को कहने से रोक नहीं पाते डैम इट, इस जियान के पास कितने ट्रम्प कार्ड्स हैं, आखिर वो उस ओल्ड डिवाइन ज़ॉनवू का सामना कैसे कर सकता है। यार इनमें से कुछ लोग जॉली रॉयल फैमिली के सपोर्टर्स भी थे। एक एल्डर अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है लगता है ज़ॉनवू ने इस बच्चे को हल्के में लिया था, क्योंकि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता तो भले इस लड़के के पास चाहे कैसे भी ट्रम्प कार्ड्स हो वो बच नहीं पाता। जब शाहू ने इस नजारे को देखा था वो बुड्ढे चिंटियान से बोलता है ओल्ड डॉग चिंटियान, लगता था जॉली रॉयल फैमिली के पास बस इतनी क्षमता है। बुड्ढा
अपना चिंटियन हम्प करके बोलता है फायर एल्फ तुझे पहले अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि जब तू इस ओल्ड मैन के चंगुल में आएगा मैं तुझे डिवावर करने वाला हूँ। रेड रे भी हम्प करके बोलता है तो चलो देखते हैं। फिर से दोनों बैंक 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 की आवाज के साथ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। खैर फाइट तो अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमें इस एपिसोड को खत्म करना होगा। आगे आने वाले 1 महीने तक हो सकता है इमोर्टल गॉड्स वाले मेंबर्स के लिए चीजें थोड़ी अनस्टेबल रहें। हम कुछ दिनों के ब्रेक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई किसी जरूरी काम में बिजी है। अगर बात करिए नेक्स्ट एपिसोड की, तो उसमें कई उलटफेर होंगे। हमें उसमें ये भी मालूम पड़ेगा कि क्या ये ज़ॉन्मो सच में मरने वाला है। एक्शन ले रही होगी म्यूइंग और मेडुसा क्लैन भी फिर से स्टोरी में एंटर करेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखना है तो डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। अंटिल देन स्टे सेफ।